अगर आपने किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लिए हैं और आपने उन पैसों की गारंटी के तौर पर उस व्यक्ति को ब्लैंक कोरा चेक दिया है और आपने वो पैसे उस व्यक्ति को ब्याज सहित वापस लौटा दिए हैं और वो व्यक्ति आपका चेक वापस नहीं कर रहा है, या आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है और उस व्यक्ति ने आपका चेक वापस नहीं दिया है, तो आपको मैं बता दूं, आपको जब तक उस व्यक्ति से अपना चेक नहीं लेना तब तक आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी आपके चेक का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तो जानते नहीं है, या हमने उससे कम पैसे लिए थे और पैसे वापस कर दिए थे, उसने इतना चेक भर के लगा दिया और फिर न्यायालय में पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेक का दुरुपयोग हो रहा है, चेक का मिसयूज हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपको उससे अपना चेक लेना है, और अगर वो आपका चेक नहीं दे रहा है तो ये ध्यान रखें कि आपको चेक का कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग कैसे होगा? अगर आपने उससे 20,000 रुपये लिए हैं, वो व्यक्ति उसमें कभी भी 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भर के लगा देगा और वो आपसे न्यायालय से पैसे ले सकता है, या उस चेक को अपने किसी व्यक्ति से भर के लगा देगा, या उस चेक को किसी को बेच देगा। चेक भी बिक रहे हैं आज की डेट में, 10,000, 20,000, 50,000 में चेक को बेच देगा, और वो जैसे बेचेगा वो व्यक्ति बैंक में लगाकर बाउंस कराकर आप पर नोटिस भेज देगा और कह देगा कि 10 लाख, 20 लाख मुझे दो, अब मैं तब केस वापस लूंगा, और आप उन्हीं में उलझे रह जाओगे और आपको देने पड़ सकते हैं न्यायालय से पैसे। तो ध्यान रखें, चीज को हल्के में मत लें। कभी अगर ऐसा हो जाए तो शुरुआत सबसे पहले आपको ही करनी है। किस डर से? कि मेरे चेक का दुरुपयोग जरूर होगा, तो काउंटर में आपको शुरुआत पहले ही करनी है। ध्यान रखें बात। शुरुआत क्या करनी है? सबसे पहले आप ये देखिए, सामने वाले व्यक्ति जिससे आपने पैसे लिए थे उसके पास ब्याज देने का लाइसेंस है नहीं है, क्योंकि ब्याज पर पैसे देना बिना लाइसेंस के ये एक अपराध है, गैर कानूनी है। कोई व्यक्ति जिसके पास ब्याज का लाइसेंस नहीं है वो ब्याज पर पैसे नहीं दे सकता। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने जो से चेक दिया है उन सब चीजों की आपके पास कोई एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। या तो आप जब पैसे ले रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तभी कोई वीडियो बना ले या बाद में बना ले, और उसमें वो जिक्र कर ले कि देखो मैं आपसे इतने पैसे ले रहा हूँ, इतने पैसे वापस कर दिए हैं, ये चेक मेरा है, आप मुझे चेक कब दोगे। ये सब चेक का जिक्र और पैसों का जिक्र, सब चीजें उसमें आप ओपन करके एक वीडियो बना ले, और ये वीडियो जरूर बना लें आप। वीडियो बनाने के बाद, या आपके पास कोई वीडियो है ऐसी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, तो शुरुआत क्या करनी है, आपको एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे थाने में एसएसपी को देनी है। उस वीडियो को, ऑडियो को पेन ड्राइव में डलवा के संलग्न करके कि ऐसे ऐसे देखो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जो भी आपकी बातें हैं, और मेरा चेक वापस नहीं कर रहा है, और इसने बिना लाइसेंस के मुझे ब्याज पर पैसे लिए थे और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये चीजें लगा कर दें, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, वीडियो आपके सामने है, तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपको उस लाइन को छोड़ना नहीं है, आपको न्यायालय तक, अवर न्यायालय, सेशन न्यायालय, हाईकोर्ट तक जाना है। उस लाइन को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि वो भी आपके चेक का दुरुपयोग करेगा, और वो वीडियो ऑडियो आपकी न्यायालय में आपका बचाव करेगी, क्योंकि वो आपके पास एकमात्र एविडेंस, साक्ष्य सबूत होगा जिसके आधार पर आप चेक के मुकदमे से भी बच सकते हो। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि चेक भर के लगा रहा है बैंक में और उसका दुरुपयोग कर रहा है और 10 लाख, 20 लाख का केस कर रहा है, उस रिकॉर्डिंग में कुछ आ रहा है, तो आप उस वीडियो को भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 63 में अपने चेक के केस में दाखिल करके उस वीडियो को चलवा के आप अपना बचाव कर सकते हो, उसे साबित कर सकते हो, आपका बचाव होगा, आप उस केस से बच सकते हो, आपका पक्ष होगा। अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई पैसे देने का प्रमाण नहीं है वापस देने का, तब तो आप किसी भी सूरत में बचोगे नहीं। ध्यान रखना, अगर आपने ब्लैंक चेक दिया है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो बचोगे नहीं आप। आपको पैसे देने पड़ेंगे उसे जितने उसने भरे हुए चेक में। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी है, और उस वीडियो को आपको बतौर साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करनी है, जो आपका पक्ष मजबूत रखेगी और आपको बचा सकती है। लोग कहते हैं कि ऑडियो वीडियो न्यायालय में चलती नहीं है, न्यायालय में मान्य नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 63 में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यायालय में मान्य है और साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो ध्यान रखें, इसे हल्के में मत लें, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, और इस चीज से और अन्य लोगों को भी जागरूक करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चीज से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोगों ने सुसाइड तक कर लिए इन लोगों से परेशान हो गए इस तरह के।